फ्रेंड्स, मैंने अपने आसपास में बहुत सारी महिलाओं को ये कहते बोलते सुना है कि हमारे बच्चे हमसे पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए हमें ट्यूटर की जरूरत पड़ती है, हम उनको ट्यूशन भेजते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भेजते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है कि आपके खुद के बच्चे आपसे नहीं पढ़ते? और ऐसा नहीं कि जो महिलाएं बात कहती है वो खुद से पढ़ी लिखी नहीं है, अच्छे से पढ़ी हुई हैं, वेल क्वालिफाइड है, बल्कि वो दूसरों को बच्चों को पढ़ा सकती है, लेकिन खुद के बच्चे उनसे नहीं पढ़ते, नहीं संभलते हैं। इसका बेसिक कारण जानते हैं क्या होता है? इसका बेसिक कारण ये होता है कि जब हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते हैं या उनको किसी भी काम के लिए बोलते हैं, जो कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है अगर, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब हम उसको किसी चीज के लिए बोलते हैं, उसको हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। अगर आप बच्चे को ये बोल रहे हैं कि बेटा सब्जी खाओ, आपको सब्जी खाना चाहिए, तो आपको भी साथ में बैठ के सब्जी खाना चाहिए, उसके फायदे आपको बताना चाहिए। उसी तरीके से जब आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, पढ़ाने के लिए बैठ रहे हो, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बच्चे को बोलेंगे कि ठीक है बेटा ये पढ़ लो, या ये लर्न करके मुझे सुना देना, या ये चीज लिख लो, आप उसको ऐसा बोल के अपने फोन में लग जाएंगे, या अपने घर के बाकी काम निपटाने लग जाएंगे, या अपने टीवी देखने लग जाएंगे, फ्रेंड से बात करने लग जाएंगे, फोन पे बात करने लग जाएंगे, और बच्चा पढ़ लेगा, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात माने, आपके कहने से पढ़ाई करे, जो आप उसको पढ़ाना चाहते हैं बच्चा वो पढ़े, अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं तो ये सारी चीजों के लिए आपको भी बच्चे के साथ में फोकस करना पड़ेगा। जब भी बच्चे को आप पढ़ाने के लिए बिठाएं तो खुद भी उसके साथ में इंटरेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि उसको बुक्स लेके बिठा दिया और अपने आप किसी दूसरे काम में बिजी हो गए। बच्चों का जो मन होता है, जो दिमाग होता है, बहुत ज्यादा चंचल होता है, वो कभी भी फोकस नहीं कर पाते हैं। स्पेशली जितना छोटा बच्चा होगा उतना ज्यादा वो चंचल होगा, इधर उधर भागेगा, बुक से बचने की सोचेगा। पढ़ने में बच्चा इंटेलिजेंट होगा तो भी वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चों का जो ब्रेन होता है वो लगभग उसी तरीके का ही होता है। और ये मान के चलिए कि 99% बच्चे ऐसे ही होते हैं। उनको संभालने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ाई की तरफ उनका फोकस बढ़ाने के लिए आपको खुद साथ में बैठना पड़ेगा, पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। जब तक बच्चे पढ़ रहे हैं तब तक अपने फोन को अपने से दूर रख दीजिए, टीवी को बंद कर दीजिए, और जब आपके सारे घर के जरूरी काम निबट जाएं तो चाहे आप 1 घंटा ही बैठिए बच्चों के साथ में, लेकिन आपको लगातार बच्चों के साथ में बने रहना है। पूरा ध्यान आपका उन्हीं के ऊपर होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको इस तरीके की प्रैक्टिस करने का जरूरत पड़ेगा। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट आने लग जाता है, तो वो खुद से पढ़ने लग जाते हैं। फिर आपको इतना ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इनिशियल डेज में जब बच्चा बहुत छोटा है, केजीज में है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्लास में है, फिफ्थ क्लास तक भी आपको बच्चे के साथ में बैठना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उन्हें पढ़ाई की तरफ मोटिवेट भी करना पड़ेगा, और उनकी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम आपको सुनना भी पड़ेगा। कई बार ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि हम बच्चों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। बच्चे कुछ बोलेंगे, हम उनकी बात सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, टाल देंगे। इस तरीके से जब हम रिएक्ट करते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि इनको कुछ पता ही नहीं है, बताने का कोई फायदा ही नहीं है, और फिर बच्चे आपसे अपनी बात शेयर भी नहीं करते हैं, और ना ही आपसे वो डरते हैं, और ना ही आपसे पढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे डरे, आपकी बात सुने, आपके साथ बैठ के आपसे ही पढ़ाई करे, तो आपको उनके साथ में टाइम स्पेंड करना होगा, साथ में पढ़ना होगा। आई होप कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।